हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं पोषण। पोषण किसे कहते हैं, पोषण किस प्रकार से होता है, मनुष्य में कैसे होता है, जीव अन्य जीव जंतुओं में कैसे होता है। ठीक है, जानेंगे पोषण क्या है। देखो, यहाँ पर जो भी हम खाते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, किस प्रोसेस से मिलती है, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो पोषण की प्रक्रिया होती क्या है। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हो जिसके द्वारा पूरी बॉडी को कोई पोषक पदार्थ मिलता है। और पोषक पदार्थ क्या होते हैं, पोषक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके द्वारा आपकी बॉडी को चलाने के लिए एक शारीरिक क्रियान्वित ऊर्जा मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, ये सारे किससे बने, फूड से ना, यानी पोषक पदार्थों से। तो आज हम जानेंगे कि पोषण और तथा पोषण में क्या क्या पढ़ोगे आप उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पोषण करता क्या है हमारी बॉडी में। देखो, यहाँ पर हमने पहले ही लिख रखा है कि पोषण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि भी करता है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत भी करता है, और शरीर में जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का कार्य करता है पोषण। यदि पोषण ढंग से नहीं हो रहा है तो आपने सुन रखा होगा कि कुपोषण हो जाते हैं। कुपोषण के कारण कई सारी बीमारियां होती हैं बच्चों को, किसकी वजह से, कि पोषण प्रॉपर ना हो पाता है, उनकी बॉडी में प्रॉपर वे में खाना नहीं लग पाता, या खाते नहीं है, या पोषक पदार्थों की का अभाव रहता है उनकी बॉडी में। ठीक है, तो जानेंगे यहाँ पर कुछ नियामक पदार्थ हैं जिनका सिक्रेशन करता है प्रॉपर वे में कौन, पोषण। यदि प्रॉपर वे में पोषण की प्रक्रिया हो रही है तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ढंग से हार्मोन्स, एंजाइम्स और ये प्रॉपर ढंग से निकलेंगे। ठीक है, जितने भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जैसे आपने जान रखा होगा कि कुछ जूस होते हैं, जैसे पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस, लीवर से, गल ब्लैडर से, इनसे सभी से क्या निकलता है, एक हार्मोन्स निकलता है। जैसे आपने सुन रखा होगा बीटा सेल्स से, लीवर से क्या निकलता है, इंसुलिन, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन हेल्प करता है, ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। किसके ब्रेकडाउन में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। यदि ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे एटीपी एटीपी जनरेट हो रहे हैं, ऊर्जा जनरेट हो रही है, तो वो किसके द्वारा हो रही है, एक हार्मोन के द्वारा, जिसको इंसुलिन कहते हैं। इसके बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं कि पोषण को और किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, पोषण मेनली कितने प्रकार का होता है जानेंगे। ठीक है, तो हम ये सब कुछ जान चुके हैं, बात करते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो, कुछ आपने कभी सोचा कि मतलब जो जितने भी जीवधार हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी पेड़ पौधे हैं इस पृथ्वी पर, उनमें से कुछ तो भोजन अपने आप बना लेते हैं और कुछ एक दूसरे को खाकर जिंदा रहते हैं। तो इसका मतलब है कि पोषण को यदि हम बांटना चाहें, विभाजित करना चाहें, तो वह दो भागों में हम बांट सकते हैं उसे। ठीक है, तो जानेंगे कौन से दो भाग कह सकते हैं आप पोषण। तो पोषण दो भागों में हम बांट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने भागों में, दो भागों में। पहला कौन सा है, पहला है आपका स्वपोषी पोषण। कौन सा होता है, और दूसरा है विषम पोषी पोषण। ठीक है, यानी ये दो प्रकार के हैं। ठीक है, बाकी इन्हें हम जानेंगे भाई होता क्या है, स्वपोषी हम क्यों बोल रहे हैं, विषम पोषी क्यों बोल रहे हैं, और क्यों डिवाइडेशन किया है। ठीक है, तो संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनमें से कुछ तो भोजन स्वयं बना लेते हैं किसी प्रक्रिया द्वारा या कोई रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। तो इन्हें दोनों कैटेगरियों को देखते हुए साइंटिस्टों ने दो कैटेगरियां की डिवाइड कर दी। पहला है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण। ठीक है, बात करेंगे कि स्वपोषण होता क्या है। यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं, ध्यान समझना, इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार लिख सकते हो, वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों, कैसे पदार्थ हो, अकार्बनिक पदार्थों तथा बाहरी ऊर्जा स्रोत की, तथा बाहरी ऊर्जा स्रोत की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ जीव ऐसे होंगे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, कुछ होंगे जो नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो जो स्वपोषी पोषण की बात की, तो कुछ ऐसे जीव हैं जो कि अकार्बनिक पदार्थों तथा बाहरी ऊर्जा स्रोत की सहायता से भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी जीव कहलाते हैं, तथा यह पोषण विधि क्या कहलाते हैं, स्वपोषण विधि कहलाते हैं। यानी इन जीवों को यहाँ पर क्या कहेंगे हम, स्वपोषी जीव, तथा इस प्रोसेस को यानी विधि को क्या कहेंगे हम,
इस विधि को कहेंगे स्वपोषी पोषण। पोषी पोषण। यदि स्पेशल इसकी बात करें तो स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने आप किसी बाहरी स्रोत के द्वारा, अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा स्वयं भोजन अपने लिए निर्माण करता है या निर्मित करता है, वह प्रक्रम स्वपोषी पोषण प्रक्रम कहलाता है, या वह प्रक्रम स्वपोषी पोषण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझिए। देखो अभी यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बीच में। इसमें इसका उदाहरण होता है स्वपोषी पोषण का कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा एक जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जितने भी ग्रीन पौधे हैं, कुछ अपवाद ही होंगे। तो यहाँ पर हम अभी इसकी बात नहीं करके सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई ये क्या है, क्या है ये क्या है विषम पोषी पोषण। क्या है ये विषम पोषी पोषण? देखो सीधा सिंपल है कि इस प्रक्रिया में कुछ जीव अपना भोजन अन्य जीवों से या पौधों से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ जीव हैं जो कि भोजन दूसरे जीवों से या किसी पौधों से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को तथा इन जीवों को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे जीवों को कहा जाएगा विषमपोषी जीव। क्या कहा जाएगा? विषमपोषी जीव। तथा इस प्रक्रिया को कहा जाएगा विषम पोषण। विषमपोषी पोषण। ठीक है, समझ में आ गया? यानी हम सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई ऐसे जीव जो भोजन बना लेते हैं स्वपोषण की क्रिया दर्शाते हैं, तथा ऐसे जीव जो विषम भोजन नहीं बना पाते हैं, किसी अन्य से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। तथा ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने आप अपने लिए भोजन तैयार कर रहा है स्वपोषी पोषण कहलाएगा। तथा ऐसे जीव जिसमें भोजन जीव दूसरे अन्य जीव से प्राप्त कर रहा है या अन्य पौधे से प्राप्त कर रहा है, वह विषमपोषी पोषण कहलाएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि भाई इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ये इसके बारे में हम जानेंगे। देखो अभी यहाँ एक फैक्ट बताता हूँ, तो मैं यदि स्टडी करनी है और मटेरियल अच्छे से प्राप्त करना है और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं आपको, तो यहाँ पर आप जो भी आप पोषण पढ़ते हो वो मनुष्य में अधिक पूछा जाता है, यानी जंतुओं में। तो जंतुओं में जब पूछा जाएगा तो वह उसके हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से हम प्रोसेस देखेंगे, उसमें पाचन का भी थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है कि भाई इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, तो अंतर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि अभी हम यही बात कर लेते हैं जो पेपर में पूछा जाएगा। तो एक तरफ हम डाल लेते हैं विषमपोषी पोषण तथा दूसरी तरफ डाल देते हैं स्वपोषी पोषण। एक तरफ क्या है स्वपोषी पोषण तथा दूसरी तरफ है विषमपोषी। तो ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपकी डेट फिक्स हो चुकी है 24 फरवरी, तो लग जाइए अपनी पढ़ाई में। तो यहाँ इंपोर्टेंट है और यहाँ क्रम हम डाल देते हैं, कितने ग्राम है वो हम देखें। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला अंतर हम देख लेते हैं, दोनों हम क्या देख रहे हैं? बिटवीन अंतर। क्या देख रहे हैं? अंतर। तो स्वपोषी पोषण, पहला अंतर तो हमें यही हो जाता है कि स्वपोषी पोषण ऐसे जीवों में होगा जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है। ठीक है, तो पहला अंतर तो यह है। तो यहां इसका मतलब है यह प्रक्रिया ऐसे जीवों में होती है जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। परंतु यदि इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ कि यह प्रक्रिया ऐसे जीवों में होती है जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। दूसरे जीव से
देखो ये सिंपल सा है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे अंतर की। तो स्वपोषी पोषण में होता क्या, स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण ऐसे जीव होता है जो स्वयं बनाते हैं। तो जो जीव है जो भोजन निर्मित कर रहे हैं तो वह अपने शरीर में ही निर्मित करेंगे, तो इसलिए भोजन के विखंडन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। यदि बात कर लें यह प्रक्रिया, या आप ऐसे कर लो, इस प्रक्रिया में भोजन जीव अपने अंदर निर्मित करते हैं, अपने अंदर निर्मित करते हैं, अतः भोजन के अपघटन की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। और यदि इसकी बात करें तो इसमें भोजन दूसरे से ले रहा है, इसका मतलब है कि अपने अंदर निर्मित नहीं करते हैं, अपने अंदर निर्मित नहीं कर पाते। सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस के लिए। तो यहाँ जान लेते हैं कि अपने अंदर निर्मित भोजन नहीं कर पाते तथा भोजन के ब्रेकडाउन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इनमें कुछ उदाहरण है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल जैसे अणु की आवश्यकता होती है। यदि इसकी बात करें विषमपोषी की, तो विषमपोषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दूसरे से प्राप्त कर रहा है ना। तो उदाहरण यदि देखें तो हरे पेड़ पौधे और तथा बैक्टीरिया में स्वपोषी पोषण दर्शाते हैं, तथा जीव जंतुओं और बैक्टीरिया में, यानी कुछ बैक्टीरिया में और जीव जंतुओं जैसे मनुष्यों में विषमपोषी पोषण होता है। आगे बात करेंगे अगली क्लास में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।